अस्सलामुअलैकुम। अभी हमारी उर्दू की क्लास हो रही है शुरू। अगर कोई इसमें संस्कृत का बच्चा ज्वाइन हुआ है तो वो इसके बाद 10:20 पर अपनी क्लास अटेंड करें। अभी यहाँ उर्दू से रिलेटेड जो बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ते हैं वही क्लास में रहे, है ना। आज हम करेंगे, हमारा नया टॉपिक है ग्रामर का, कवायद का, मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। मुतरादिफ अल्फाज के माने होते हैं, जैसे एक लफ्ज लिखा है, हम उसके और कौन कौन से नाम से उसको पहचान सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात में वजन या जोर पैदा करने के लिए, बात में क्या वजन को पैदा करना है या जोर, बात में वजन या जोर पैदा करने के लिए हम अक्सर दो ऐसे अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करते हैं जिनके माने तकरीबन एक जैसे हों। यानी हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिनके मीनिंग, जिनके माने एक जैसा मतलब देते हैं, यानी हम माने अल्फाज। मुतरादिफ का दूसरा नाम क्या होगा? हम माने अल्फाज। अगर एग्जाम में आपके एग्जामिनर लिख के देता है कि मुतरादिफ अल्फाज लिखिए और आपको ये पता है कि मुतरादिफ किसे कहते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि मुतरादिफ का दूसरा नाम हम माने भी है। अगर एग्जाम में आता है हम माने अल्फाज या मुतरादिफ अल्फाज, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। अभी हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई क्लास से लेफ्ट ना हो, कैमरा ऑन करिए अपना, क्लास अटेंड करना है आपको। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। बात में वजन या जोर पैदा करने के लिए हम अक्सर दो ऐसे अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करते हैं जिनके माने तकरीबन एक जैसे हों। एक जैसे हों, मसलन एक जैसे हो, यानी हम माने अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ये है डेफिनेशन मुतरादिफ की या हम माने अल्फाज की। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, समझ लीजिए इसको। बात में वजन या जोर पैदा करने के लिए
हम अक्सर दो ऐसे अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करते हैं जिनके माने यानी मीनिंग्स तकरीबन एक जैसे हों, यानी हम माने अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मसलन इल्म दानिश, इल्म दानिश, इत्तहादात, इत्तहादो, इत्तफाक, हुस्न जमाल, खतो किताबत, खतो किताबत, गर्दो गुबार, रहमो करम, रंजो गम वगैरह। अब यहाँ देखिए आप ऐसे अल्फाज जो मसलन में है, इल्म और दानिश, इल्म यानी जो इल्म का जानकार हो, इल्म दानिश, दानिश इल्म कौन हासिल करेगा, जिसके पास कुछ सोचने समझने की ताकत हो। दानिश किसको कहते हैं, अक्लमंद को कहते हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक, हुस्न जमाल, हुस्न भी खूबसूरती को कहते हैं, जमाल भी खूबसूरती को कहते हैं। खतो किताबत, खत और किताब, गर्दो गुबार, रहम और करम, रहम करना या करम करना एक ही बात है। रंज और गम, जहां दुख होता है वो गम, रंज और गम दोनों का मीनिंग एक है, वगैरह। ऐसे ही हम और एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे मुतरादिफ के बारे में आप पढ़ेंगे। ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोर्ड से या लिख सकते हैं। समझ में आया आपको ये डेफिनेशन? से यस और नो? यस मैम। बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। जोया, सना, सानिया, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। हमें भी पता चलना चाहिए ना आप लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बीच बीच में कैमरा ऑन करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, वरना फुल टाइम भी आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो बीच बीच में ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसके बहुत सारे वर्ड्स लिखवा रहे हैं जिसको कि आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेजूंगी। लिखिए, 2 कॉलम बनाइए, यहाँ वर्ड्स और यहाँ अल्फाज। अल्फाज और मुतरादिफ। अल्फाज क्या है यहाँ, बीमारी। देखो एक वर्ड मैंने यहाँ आपको एग्जाम में दे दिया, अगर ये वर्ड आता है बीमारी और मैंने यहाँ लिखा आपको इसके मुतरादिफ लिखने। अब आपको यहाँ कम से कम 2 या 3 इसके मुतरादिफ लिखने। मुतरादिफ यानी हम माने अल्फाज। बीमारी का और कौन सा अल्फाज है जो बीमारी को ही हम किसी और नाम से जानते हैं, जैसे रोग, रोग को बीमारी कहते हैं। मर्ज,
मर्ज भी बीमारी को ही कहते हैं, और इलालत, इलालत यानी बीमार, बीमारी। अभी देखो, अगर हम एग्जाम में आपको बीमारी के लिए बोलते हैं कि बीमारी के मुतरादिफ, तो ये 3 लफ्ज आपको याद रखने हैं। अगर हम यहाँ पर ये कह देते हैं इलालत किसे कहते हैं, तब आप यहाँ लिखेंगे मर्ज, रोग और बीमारी। अगर यहाँ बीमारी के वजह दे दिया मर्ज, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मर्ज के माने भी बीमारी होता है, इलालत के माने भी बीमारी होता है, रोग के माने भी बीमारी होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, तलवार। अब यहाँ इजी लफ्ज दिया है आपको, तलवार। सब जानते हैं तलवार किसे कहते हैं। अब तलवार को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? शमशीर, शमशीर। तेग, तेग, शमशीर, तेग, सेफ। ये 3 नाम है जो तलवार के हैं। नेक्स्ट है तसल्ली, तसल्ली। तसल्ली का और क्या नाम हो सकता है? दिलासा देना, दिलासा, चैन, और सुकून, सुकून। ये तीनों नाम तसल्ली के हैं। नेक्स्ट है आराम, आराम। आराम का मतलब है सुख। नेक्स्ट है ऐश करना, भी आराम ही है। और थर्ड होगा इसका चैन, ये भी चैन से सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं, सारे नाम एक ही हैं। नेक्स्ट है इसका कैद, कैद का होगा जिंदाल, जिंदान, कफस। कफस पिंजरे को भी कहते हैं, कैद को भी कहते हैं, बंद। अब अगर यहाँ पर आपके बंद लिखा हुआ आएगा, बंद, और आपसे कहेंगे इसके मुतरादिफ लिखिए, तब आपको यही नाम लिखने हैं। अगर कफस आएगा तब भी यही नाम लिखना है, कैद आएगा तब भी यही नाम लिखना है, और इसके अलावा अगर आते हैं तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो सारे के सारे हम माने होने चाहिए। नेक्स्ट है इसका पेड़। नेक्स्ट लफ्ज है पेड़। पेड़ का मुतरादिफ क्या होगा? शजर, दरख्त, और इसको पौधा भी कह सकते हो। आगे जाके वो पेड़ ही बनता है, पौधा, इसके माने वही हैं, पौधा। नेक्स्ट है करम, करम। करम कहेंगे रहम को, मेहरबानी, करम, मेहरबानी, रहम, इनायत, इनायत। ये सारे के सारे करम के ही हम माने लफ्ज हैं। फकीर, फकीर, गधा। अब ये देखो, ये गधा लिखा है, गधा अलग होता है। गधा जो जानवर है, गधा वो होता है ऐसे, गधा। आप इसको गधा ना पढ़े, गधा। ये है गधा और ये है गधा। गधा, भिखारी, और बेनवा, बेनवा। ये हो गए फकीर के मुतरादिफ। नेक्स्ट एक और लेते हैं हम इसमें से, अकल, अकल। अकल के और कौन से नाम होते हैं? समझदार या समझ, समझ, दानिश, दानाई,
दानाई। एक और लेते हैं हम, दोस्त। अब आप अपने फ्रेंड को दोस्त कहते हो, आप उसको रफीक भी कह सकते हो, मेरी रफीक है ये, रफीक भी कह सकते हो। यार भी कह सकते हो, और हबीब भी कह सकते हो, हबीब। नेक्स्ट है आसमान। आसमान को चरख कह सकते हैं, चरख। फलक, फलक और गर्दो। नेक्स्ट है चांद। चांद के और क्या क्या नाम होते हैं? चांद, कमर। देखो जो हम हमारे पार्ट है बॉडी का, वो कमर ऐसे होती है, कमर। ये वाली कमर में बड़ा काफ आएगा, कमर। माह, और एक और नेक्स्ट होगा इसका मेहताब, मेहताब। ठीक है, आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट का मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड लिख रहे हैं हम गुरूर। गुरूर के और कौन से नाम हो सकते हैं? गुरूर का नाम है घमंड, घमंड, तकब्बुर और फख्र। पहाड़, कोह, जबल, पर्वत। जराफत, जराफत के क्या क्या नाम हैं? मजाक, जराफत यानी मजाक, दिल लगी और उम्दा। उम्दा के क्या क्या नाम हैं? अच्छा, नफीस, खूब। मौत, मौत को और क्या क्या नाम दे सकते हैं हम? रहलत, वफात, फना। ये नाम मौत के हो सकते हैं। और ठीक है,
अगर आपको मुतरादिफ में कुछ समझ में नहीं आया, मुतरादिफ की डेफिनेशन या कोई लफ्ज, आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। अगर अभी ना पूछ रहे हैं आप, कुछ आपको कंफ्यूजन बाद में क्रिएट हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी आपको, आप उस वर्क को कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसको याद करें। एग्जाम्स में आपके मुतरादिफ के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इसको इजी में ना लें।